सर्दियों का मौसम बहुत ही प्यारा होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस मौसम में पति और पत्नी को बहुत करीब आने का मौका मिलता है, जो कि दोनों के लिए अच्छा है, उनके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अब देखो इस मौसम के अंदर वैसे तो कोई मौसम नहीं होता है, बट इस मौसम में स्पेशली आपकी इच्छा होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं, ये समझिए, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिससे आपकी इच्छा भी बढ़ने लगती है। ओके, तो इस मौसम में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का मन भी करता है, लेकिन उनका जो पार्ट है उसमें प्रॉपर हार्डनेस नहीं आती है, जिसकी वजह से वो संकोच करते हैं, या फिर उनको ऐसा डर लगता है कि अगर आप करेंगे तो बीच में ही हार्डनेस चली जाएगी। तो इसको प्रॉपर हार्ड कैसे रखें, उसके लिए आपको क्या खाना है, स्पेशली सर्दियों के लिए हम बात करेंगे। वैसे तो आप कभी भी खा सकते हैं, बट इस मौसम में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हार्डनेस लाने के लिए, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, क्या करना है आपको कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, उनको ये समझिए स्टिमुलेट करना है, वो खुद ही आपकी बॉडी में बनेगा और हार्डनेस प्रॉपर तरीके से आएगी, जो कि है एक नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कि अगर बनता है तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO जब वो आपकी बॉडी में बनता है तो आपकी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, जो कि खून की सप्लाई करती हैं आपकी फुल बॉडी के अंदर, जो आपका प्राइवेट हिस्सा है उसके अंदर भी ब्लड को लेके जाती हैं, तो उनको वो खोलने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में अच्छा है, उसका लेवल बढ़िया है, प्रॉपर तरीके से आपके खून में रिलीज हो रहा है, तो जो वेसल्स है वो क्या करेंगी, फैलेंगी और ब्लड प्रॉपर तरीके से आपके पार्ट में जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। तो ये आपकी बॉडी खुद बनाती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, नेचुरल लेवल इसका बढ़ा सकते हैं कैसे, कि आप डीप ब्रीथ कीजिए, नाक से सांस लेना है आपको, जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स होती है ना, वो ही इनको प्रोड्यूस करती हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ही इनको ब्लड के अंदर डालती रहती है। तो आपको डीप ब्रीथ करना है, कम से कम दिन में 10 मिनट्स के लिए ही कर लीजिए एक दिन में, लेकिन आपको करना है कंसिस्टेंटली, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ऐसा खाएं जिससे कि आपकी बॉडी में ये बढ़ने लगे, इसकी अमाउंट बढ़ने लगे। तो आपको वो चीजें खानी चाहिए जिनके अंदर L-आर्जिनिन एंड एल्सिट्रुलिन मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि ये ही प्रिकर्सर होते हैं इसके नाइट्रिक ऑक्साइड के, मतलब इसको बनाने में हेल्पफुल है, ये समझिए। उससे पहले ये बनेंगे, फिर ये जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या खाना है, बहुत सिंपल है। देखिए, पालक बहुत सारे इस समय तो बहुत ज्यादा खाया जाता है वैसे भी, लेकिन किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन है, तो उनको अवॉइड करना है। तो पालक आप लीजिए, उसको बॉईल करके खा सकते हैं, उसकी सब्जी खा सकते हैं और उसका रायता बना सकते हैं, पराठे बना के खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पालक को लेना है। दूसरा है जो फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनको लीजिएगा। शिमला मिर्च को आप ले सकते हैं, और आपको चुकंदर, मेन इंपॉर्टेंट है बीटरूट। ठीक है, ये भी आप इसका हाफ, ये समझिए इतना सा अमाउंट लेना है, जैसे कि 1 ग्लास है तो उसमें हाफ ग्लास आपको इसका जूस लेना है। इसमें आप कैरेट को भी मिक्स कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर इनकी अमाउंट काफी अच्छी होती है, फोलिक एसिड जो है वो, उसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जो कि बहुत अच्छा है नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए। समझ में आया? तो ये चीजें आपको खाने में लेनी है, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में बनेगा और आपका तनाव बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर इरेक्शन आएगा। अब बात करते हैं कि और क्या करना है, तो मैं सेकंड स्टेप आपको बताऊंगी, जो कि है मसाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसाज करते हैं, देखिए, आप कहीं किसी भी हिस्से की, सर्दियों में अगर आप मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। उस हिस्से में आपको, आप फील करेंगे कि अंदर अंदर आपको एक झंझनाहट से महसूस होती है, मतलब आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और वो हिस्सा अच्छे से काम कर पाता है। तो इसी तरीके से जरूरी है आपका जो राइट हिस्सा है वहां की आप मसाज करें। अब मसाज जो है ये क्या काम करती है, जब आप मसाज करते हैं तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अगर आपको छोटी छोटी गांठें होने लगी हैं पार्ट के ऊपर, तो वो भी ठीक होने लगती हैं। किसी को टेढ़ापन आने लगता है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये समझिए आपकी 30 से 40% जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मसाज से ठीक हो जाएंगी। तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो मसाज क्या क्या कर सकती है, ये समझिए आपके टेढ़ेपन को भी कुछ हद तक ठीक करेगी। आपके अंदर अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तनाव नहीं आता है, हार्ड नहीं होता है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करेगी। मतलब बहुत हद तक आपकी हेल्प होगी। ऐसा नहीं कह रही कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप किसी अच्छे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे कि आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल है वो आप ऑयल ले सकती हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये नेचरमेनिया का लिफ्ट ऑयल आप इस्तेमाल करके देखिए, जो कि मैंने बहुत बार आप लोगों को रिकमेंड किया है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब ये जो ऑयल है मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी उस हिस्से की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। इसमें देखिए अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, सतावर है, लौंग है। तो देखिए लौंग जो होती है वो क्या काम करती है कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता ही है, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, साथ में वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है उसको भी ये किल करने का काम करेगी। ठीक है, किसी को फॉर स्किन की इश्यू होती है वो भी रिजोल्व होती है, इससे बहुत हेल्प होती है। किसी को ओवर सेंसिटिव हो जाता है, जैसे कि टाइमिंग नहीं दे पाते, वो भी ठीक होती है। हार्डनेस की प्रॉब्लम ठीक होती है, साइज अच्छा होता है, मतलब वो जो मोटाई है उसमें आपको, गर्थ में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जिससे आपका साइज आपको बहुत ही अच्छा नजर आएगा। तो क्या करेंगे, आपको 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी लेनी है अच्छे से, ठीक है, एंड इसको हाथों पे रब कर लीजिए, थोड़ा सा गर्माहट आ जाए, या फिर आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं इसको, एंड देन आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बट उससे पहले उस पार्ट को क्लीन करना है। तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है, जब आप नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, 2 टाइम भी कर सकते हैं मसाज, या फिर एक टाइम जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से उस पार्ट को धोइए, क्लीन कीजिए हल्के गुनगुने पानी से, एंड देन ड्राई करके आपकी क्या करना है, आप इसको मसाज करेंगे। 15 से 20 मिनट तक आपको रखना भी है। ध्यान रखिए, जब भी आप मसाज करते हैं तो आपको ना तो मास्टरबेट करना है, और 15 से 20 मिनट के बाद आप सेक्स कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी होलोग्राम इमेज को ध्यान में रखना है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी कॉपी कर लेते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसकी 30 ml की जो बॉटल है वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। तो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप परचेज कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट जो इनकी वेबसाइट है नेचरमेनिया की, उस पे जाके आप बाय कर सकते हैं, ताकि आपको ओरिजिनल मिले और इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि और आपको क्या करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि कीगल एक्सरसाइज। जी हाँ, जो कीगल एक्सरसाइज होती है, हमेशा बात करती हूँ और एक्चुअल में काम करती है। कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, सिंपली मैं आपको बताती हूँ, और बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो कीगल है वो कैसे करी जाती है। तो जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, तो जब आप यूरिन पास करते हैं तो बीच में आपको थोड़ा सा 1 2 3 ऐसे करके 3 सेकेंड्स के लिए आपको क्या करना है, होल्ड करना है यूरिन को। ठीक है, जो आपका, जहां से आप अपना मल त्यागते हैं, जो एनएस वाला हिस्सा होता है, वहां का जो मसल्स है वहां को भी पूरी तरीके से सिकोड़ना है। ये समझिए जो आपकी नीचे की जो मसल्स हैं, ठीक है, जो जहां से यूरिन पास करते हैं, वो वाला हिस्सा भी आपको सिकोड़ना है, कुछ समय के लिए होल्ड करना है यूरिन को 3 सेकेंड्स तक। एंड उस हिस्से को, जो कि नीचे की जो मसल्स होती हैं, जहां से आपका एनस है, वहां की जो मसल्स है वहां को भी आपको सिकोड़ना है। ये समझिए पूरी तरीके से सिकोड़ना है। तो क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और ये समझिए आपका जो वीर्य है वो भी इतनी आसानी से नहीं निकलता है, इतनी पावर इसके अंदर आ जाती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने हिस्से को आप हार्ड बनाना चाहते हैं, उसको सख्त बनाना चाहते हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, तो मसल्स को मजबूत कीजिए। तो वहां की जो मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर की मसल्स, वो भी मजबूत होती हैं जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको करना है। और देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, मसाज करते वक्त उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं बुरी तरह। तो कुछ लोग 20 मिनट तक मसाज करते हैं, कुछ लोग आधा घंटा तक मसाज करते हैं। तो ऐसा ना करें, मसाज करनी है 1 मिनट या फिर 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं, हेड वाले हिस्से को बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। जब हार्डनेस होती है उस समय मसाज नहीं करनी है। जब आपको ये समझिए कि नॉर्मल है तब मसाज करनी है। अगर हार्डनेस आ रही है, आपका मन हो रहा है, तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, रुक जाइए ताकि वो नॉर्मल हो जाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इससे आपका जो तनाव है वो बहुत ही अच्छा होगा, और आपकी जो वाइफ है, जो आपका पार्टनर है, वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी रहेगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।